फेथ कोऑर्डिनेशन का काम करती है। नॉट ओनली वैदिक संस्कृति, इंक्लूडिंग जो भी भारत में जितने भी आध्यात्मिक शाखा हुआ भारत में, जैनिज्म, बुद्धिज्म, आर्य संस्कृति, देन मूर्ति पूजा संस्कृति, देन निराकार संस्कृति, निर्गुण, जितने भी संप्रदाय हैं, ऑल सेक्ट्स, ऑल मेथड्स ऑफ वर्शिप द गॉड, उन सबका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। वी रेस्पेक्ट, हमारा सबके प्रति सद्भाव है, सबके प्रति सम्मान है। जो भी भारत में हुआ, समस्या भारत के बाहर से जो पद्धतियाँ आई, भारत के बाहर से जो आई, दो ही आई, मुसलमान, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। दुर्भाग्य से वो दोनों बोलते हैं, इस्लाम बोलता है हम पूरी दुनिया में सब खत्म करेंगे, इस्लाम बनाएंगे। क्रिश्चियन बोलते हैं पूरी दुनिया को क्रिश्चियन बनाएंगे। तो समस्या, चैलेंज उन दोनों से है, बाकी किसी से बिल्कुल नहीं है। सबसे मित्रता है, सबसे दोस्ती है, सबसे बहुत अच्छा संपर्क है, सद्भाव है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, सम्मान है सबका। तो ये जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां हम सब, आप भी फेस कर रहे हैं। कुछ आपकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है चाइना के साथ, कुछ हमारी स्पिरिचुअल इश्यूज है कन्वर्सन की वजह से। कन्वर्सन बौद्ध में भी बहुत होता है, कन्वर्सन हिंदुओं का भी करते हो। तो हमारे चैलेंजेज आर कॉमन, हमारी आपकी समस्या एक ही है। चीन भी आपकी समस्या, चीन हमारी भी समस्या। इस्लाम, क्रिश्चियन, कन्वर्सन आपकी भी समस्या, वो हमारी भी समस्या। तो विश्व हिंदू परिषद पूरे दुनिया में जितने भी भारत में उपासना पद्धति, वर्शिप मेथडोलॉजी जितना भी विकसित हुआ, उन सब के साथ में समन्वय, कोऑर्डिनेशन करके एक संगठन और संपर्क बना के रखती है। जैसे आज हम आए तो आप लोगों यहाँ पर मिलने के लिए आए, ये संपर्क है, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन। देन बट एट द basis is the mutual respect. We respect each other. Yes. So thank you very much. जितना भारत में आपको अपना तिब्बती बौद्धिक फेथ का जितना भी संभव है, भारत कर रहा है, बट कई प्रकार की लिमिटेशंस हैं। तो आपको जितना कुछ सुविधा दे सकते हैं, रहने का है, आपके हिज होलीनेस दलाई लामा का जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन एक्साइल है, उसको अकोमोडेट करने का, पूरे भारत में बिजनेस करने का, बच्चों की पढ़ाई का जो कुछ संभव है सब करते हैं। पढ़ाई है, एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस है। बट अल्टीमेटली हम फील करते हैं कि आपका मातृभूमि, मदरलैंड तिब्बत है। तो तिब्बत के और भारत के आपसी संबंध है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से चलता है। तो हमको ये जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर का रिलेशनशिप है, उसको मेंटेन करना और मजबूत करना, स्ट्रेंथन द म्यूचुअल रेस्पेक्ट इन रिलेशनशिप्स। जी, अब आप लोग आया और मिला, आप बहुत खुश हुआ, क्योंकि हम अभी तिब्बती के समुदाय की तरफ से मैं ये प्रकट करना चाहता हूँ कि हम अपना देश को चीन ने कब्जा किया, तब से हमें शरण आपके देश में मिला है। और आपके देश में शरण अकेला नहीं, जो प्यार हमको मिला है, जो देखभाल आपको हमको मिला है, एक माँ ने आपके बच्चे को माँ जैसा प्यार दिया है, उसी तरह हमें पाला पोसा है। इसी की वजह से हमारा 65 साल इस देश में बैठा है, और अभी भी हमारा जो पहचान है, हमारा आइडेंटिटी है, हमारा कल्चर है, वो जीवित रहा है। उसी जीवित के रहने की वजह से हमारा टिबेट का जो इशू है, टिबेट का जो मसला है, वो अभी भी इंटरनेशनल इशू बना है, लाइव है, अभी लाइव है। तो इसलिए हम अब से आपका देश को, आप लोगों से, आपका गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अभी तक जो सहयोग मिला है, वो तो हम कोई भी नो बॉडी कैन चैलेंज
no government can compare to the what the Indian government and public did to the Tibetan cause. Nobody can challenge. Even today, the Europeans, the Americans might be giving a millions of dollars to us, but Indian governments are not allowed to stay here and have a separate school, separate settlement, separate institutions. Like today, we can see here is a Tibetan settlement, here's a Tibetan school, here's a Tibetan monastery. Yeah. If that was not exist, अगर ये जीवित नहीं रहा होगा, तो अमेरिका भी पैसा कहाँ देने जाएगा? So that's why geographically, economically, for the Tibetan cause, that nobody, no country can challenge with the Indian what they did for the Tibetan cause. So इसलिए हम सभी की तरफ से हम आपके देश और आपके लोगों से बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ. एंड पर्टिकुलरली जैसा हमारा वुमेन्स एसोसिएशन है, हमारा यूथ कांग्रेस है, हम लोग कभी अभियान चला रहा है इंडियन नेचर, जैसा नेता को मिलने जा रहा है, लोगों को मिलने जा रहा है, तिब्बत के विषय में हम अभियान जागरूकता करने के लिए अभियान चला रहा है. उसी में RSS की तरफ से, भारत तिब्बत सहयोग मंच की तरफ से, जैसा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हमें जब भी मदद चाहिए हमें मिला है कि हम फोन कर लेते हैं तो हमको कम से कम 10, 15, 20 आदमी लोग इकट्ठा होकर हमें सहयोग दे रहा है. तो वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू इंडिया एंड दैट्स आल्सो इंडिया शुड अंडरस्टैंड जो कल्चर, जो सो कॉल्ड टिबेटन कल्चर, सो कॉल्ड टिबेटन आइडेंटिटी, द अहिंसा is born in India. We keep that culture, we keep that identity alive for last 30, preserve that culture for last 1,000 years. Today, Dalai Lama is giving back to the Indian, say that's your culture, and I want to revive the Indian culture. Okay. I want to. He was. Is one of the commitment is to revive the Indian Asian culture. So he's contributing back to Indian, which is respected by the all over the world. जैसा गांधी है, तो वो गांधी को सारे दुनिया में उनका मूर्ति रखा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है. And it's because of ahimsa, not of that Indian hygiene नहीं है. No, because of non-violence. Yeah, because of non-violence. So this philosophy, this culture, the philosophy was kept. This was born in India and is kept. I mean, we preserve for last 1,000 years. Now Dalai Lama is giving back to India, and now today many Indians are like taking interest on this issue, on the non-violence, ahimsa. Yeah. So it's very good, and particularly geographically or politically, there was no single inch border between China and India. That border, so-called border, come after the occupation of Tibet by China. So इसलिए मैं अभी जो भी मिला है, we are very happy. और भी मैं अपने तरफ से विश्वास ये करता है कि हमारा जो समस्या है, जो तिब्बत का इशू है, ये भारत के मदद से ही होगा, ना अमेरिका से तरफ से होगा, ना कोई यूरोप के साथ होगा. जब भी समस्या हल होगा भारत का हो साझा, क्योंकि जो हमारा समस्या है सबसे बेनिफिट इंडियन को है. अमेरिका को जो आइडियोलॉजी के तरफ से है, बट डे टू डे लाइफ इट इज टोटली बेनिफिट to the Indian, not to any American or Europe. So I trust that our issue will be solved with the help of the Indian. So that's also for that. We really wish that after Vishwa Hindu Parishad बहुत strong organization है, जैसा RSS है, आप लोग को strong है. So you should stand more strongly towards politically towards the China. Because today, Chinese commodities exporting इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, देव भी चीन से आता है, गणेश का मूर्ति भी चीन से आता है, और सब कुछ चीन से आता है, और हम we are enjoying that, but indirectly we are supporting the economy of China, and we always said, oh, China is a very rich, become very rich, and telling this, and we are supporting indirectly we are supporting the Chinese economy. So in your organization, and your government, you have big
power to start a movement for this. Because it's after all, with all this exporting this all in Chinese good, let's support the Chinese economy. So we should stand more strongly on this because we Tibetans have organized boycott Chinese good. In 1982, we started this movement, and it was known for many times, very strongly movement. But we never get any strong support for the local Indian and your government or your government. So that's why we have nothing to do. We are just a guest in your country. So अब मालिक जो मालिक लोग हमारे साथ नहीं होगा, then we have nothing more to do because all the borders are in the hands of the Indian government, not the Tibetans. So वहाँ से आता है तो हमें कुछ नहीं कर पाया. Otherwise we start that boycott Chinese good in 1982 or 83. So since then, since 1983, I'm not buying any Chinese goods. So likewise, your government or your organization should start such kind of movement for the sake of our security of our country, for the sake of our to stop the economic progress of China. It should start such kind of movements, and we are ready for that. We are ready for that. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.